अमरीकी सदर और गुजरात के कसाई का मुश्तरका एलामिया अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अमरीका भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कत्लेआम को नजरअंदाज कर रहा है। वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशतगर्दी पर मूडी का वीजा बंद किया था। मूडी के हाथ आज भी खून से रंगे हैं। अमरीका खित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़ गया। पाकिस्तान आज भी इससे नबर्द आजमा है। पाकिस्तान ने मोदी और बाइडेन का मुश्तरका बयान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से मुतालिक मखसूस हवाला गैर जरूरी, यकतरफा और गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हैरान है अमरीका के साथ पाकिस्तान के करीबी ताउन के बावजूद ऐसे बयान में शामिल किया गया। पाकिस्तान और इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर इल्जामात लगाना गलत है। भारत दहशतगर्दी का रियासती सरपरस्त है। मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? ये बयान बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। भारत का कश्मीरियों पर वहशियाना जब्र और अक़लियतों से नारवा सलूक से तवज्जो हटाना है। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर तशवीश है। IMF के MD को बता दिया, पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी, अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले MD IMF ने कहा पाकिस्तान से मामलात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। पाकिस्तान की टीम की क़यादत इसाक डार करेंगे। मेरा भी राब्ता है, मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात। लंदन में 3 रोजा क़याम के दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी, आम इंतख़ाबात और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कैपिटल हिल में अहम मुलाकातें। 6 अरकान कांग्रेस को मुलाकात में सानिया नौमई और इंसानी हुकूक के नाम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और उसके मुहर्रिकात बताए। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं किसी जमात या फर्द के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ मुल्की कवानीन के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहे। वफाकी वज़ीर कानून से पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली, एलेक्स मॉनी, जिम बॉड, एंडी हारिस और रॉन एस्टी भी मिले। मुलाकातों का एहतमाम पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ ने किया था। पाकिस्तान को गरीब मुल्क कहने वाले अहमक हैं। मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है। चाहता हूं कि आप सब अमीर हो। चंद सियासी खानदानों के अमीर होने से पाकिस्तान अमीर नहीं होगा। कारोबार, कारोबार और सिर्फ कारोबार। आसिफ जरदारी का ताजरों से खिताब, कहा ईरान से गैस लाने का मंसूबा मैंने शुरू किया, पाइपलाइन मौजूद है। अब ईरान सऊदी तनाज़ा खत्म हो गया तो मंसूबे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा, इस क्रिकेटर ने कभी धंधा किया होता, मईशत का पता होता। इसे पहले दिन से कहा था मिसा के मईशत कर लो, फिर हमारे साथ चाहे जो सलूक करो, लेकिन वो समझा नहीं। जरदारी के खिताब के बाद ताजरों ने खड़े होकर तालियां बजाई। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आई तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। सर्कुलर जारी। 6000 से जायद कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाजत दे दी। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 9 रुकनी बेंच से मुतालिक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में 9 रुकनी बेंच पर एतराजात उठाए थे। जस्टिस फाइज ईसा ने 30 सफ़ात के नोट में लिखा, आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमा सुनूं तो मैं अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। इस बहस में नहीं जाना चाहते कि सिविलियन का आर्मी एक्ट से कभी ट्रायल नहीं हो सकता। आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
इस्तफसार किया, किन सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है? सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। मुल्जिमान के रिमांड में बुनियादी चीज मिसिंग है। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं, मुल्जिमान की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई ये बताएं। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे? चाहते हैं मंगल तक कार्रवाई का नतीजा निकाल सकें, समात पीर तक मुलतवी। हमने ये इंश्योर करना है कि खान साहब ने जो बंद गली का बंदोबस्त किया है अपना जमात के लिए, इस बंद गली में हमारा पूरी जमहूरी निजाम ना खेला जाए। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होंगे, अगर यादगार ए शोदा पे हमला होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आपका दिफा करने के लिए मैदान में नहीं उतर पाएंगे। 9 मई के बाद ज़ेद और अना ने पीटीआई को बंद गली में धकेला, अब भुगतें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब, कहा हमें जमहूरी निजाम को बंद गली में जाने से बचाना होगा। पीपल्स पार्टी कभी इदारों पर हमले और शहीदों की बेतौकीरी करने वालों का दिफा नहीं करेगी। इलेक्शन का रोड मैप कौम के सामने लाना जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना है तो सबको जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। पहले अंदरूनी सूरत हाल दुरुस्त करना होगी, फिर आलमी मामलात का मुकाबला कर सकेंगे। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का जवाब, मुझसे मंसूब झूठा बयान सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश रहा, हकाइक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हैं। चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात 9 मई वाकयात के जिम्मेदार हैं। पीटीआई सोशल मीडिया के झूठ पर उमूमन जवाब नहीं दिया करता, लेकिन इस बार हद हो गई। दोबारा मुझसे मंसूब झूठा बयान या सोशल मीडिया पर है तो मुझे हकीकत बताना पड़ रही है, मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। कोट लखपत जेल में कैद खतीजा शाह से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। खतीजा शाह की दोहरी शहरियत की वजह से वजारत दाखिला ने अमरीकी कौंसल जनरल को रिसाई की इजाजत दी थी। खतीजा शाह पर 9 मई को जिन्ना हाउस में मौजूदगी और जलाओ घिराव में मुलव्विस होने का इल्जाम है। पीपल पार्टी का मकसद पहले भी करप्शन, आज भी करप्शन और कल भी करप्शन है, लेकिन अब यह करप्शन राज नहीं चलेगा। कराची के मैंडेट पे डाका कबूल नहीं है, कराची पे कब्जा कबूल नहीं है। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, इस्लामाबाद का टाइटैनिक डूबने वाला है, जो वोट चोरी की कोशिश करेगा हमारा हाथ और इनका गिरबान होगा। आपके खुशहाल मुस्तकबिल में ये माफिया रुकावट बन जाता है। हाफिज नईम रहमान ने कहा, कराची शहर में मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। सीटों के लिए सियासतदानों की मंडी लगाना पीपल्स पार्टी का खासा है। ये जमहूरियत पर शब खून मारने वाले लोग हैं। सारे जो डिस्कोज है, पेस्को है, जो भी है, उनको यह हिदायत दी जाती है कि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाए। अगर नहीं होती तो हम इन सबको बुलाएंगे और पार्लियामेंट उसके हिसाब लेगी। जी, मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला कौमी असेंबली पहुंच गया। बिजली का वजीर आ रहा है ना पानी का। जुल्म ये करते हैं, गालियां हम खाते हैं। कीमत रोज बढ़ रही है लेकिन लोगों को बिजली नहीं मिल रही। क्या इसलिए हुकूमत में आए थे? डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी बरस पड़े। लोड शेडिंग करनी है तो वक्त मुकर्रर करें। बिजली फराहम करने वाली कंपनीज को गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने की हिदायत। जामपुर में खातून बेनजीर इनकम के पैसे लेने आई, बेटा गवा बैठी। खातून 2 माह का बेटा दरख्त के साए में लुटाकर पैसे लेने चली गई। रिवर्स आती हुई गाड़ी ने 2 माह के बच्चे को कुचल डाला। उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 3 फरार। पुलिस के मुताबिक शहरी ने 15 पर इतला दी कि 6 डाकू यूनिवर्सिटी रोड पर नाका लगाकर लूटमार कर रहे हैं। पुलिस के पहुंचने पर डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक, 3 फरार हो गए। इंसानी स्मगलर्स ने कानूनी सफर का बताया था। 25 लाख रुपए कानूनी सफर के ही दिए, गैर कानूनी के लिए नहीं। यूनान कश्ती हादसे में लापता डस्का के जैन के वालिद की गुफ्तगू। कहा, कश्ती डूबने के बाद एजेंट्स ने बहिफाजत पहुंचने की खुशखबरियां सुनाई। कश्ती डूब चुकी थी लेकिन एजेंट बकाया रकम मिठाई के 5000 भी ले गए।
सानिया टाइटन में शहजादा दाऊद और उनके बेटे की वफात पर हर आंख अश्कबार। शहजादा दाऊद की बहन ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुलेमान खौफजदा था, लेकिन फादर्स डे पर वालिद को खुश करने के लिए टाइटैनिक देखने के सफर पर गया। वफात पाने वालों और हमारे खानदान को दुआओं में याद रखें। रवां बरस भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त देखकर पीसीबी से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दफ्तर खारिजा का कहना है, क्रिकेट के हवाले से भारत की पाकिस्तान में क्रिकेट न खेलने की पॉलिसी मायूस कुन है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत हुकूमत की मंजूरी से मशरूत है। और ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी। शहर शहर मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। शहरियों को कुर्बानी के लिए मुनासिब दामों में अच्छे जानवर की तलाश। मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को निर्ख ज्यादा होने की शिकायत।